वेब इंडिया न्यूज चैनल के टीम संवाददाता साहिब कुमार के द्वारा आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के पश्चिम चंपारण के घने जंगलों के बीच बसे एक ऐसे चमत्कारी धाम में जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि कहा जाता है कि यह 51 शक्तिपीठों से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदनपुर जंगल में स्थित प्राचीन देवी स्थान की, जहाँ की कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही अद्भुत भी। दरअसल पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच स्थित मदनपुर देवी स्थान आज नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। मान्यता है कि यह स्थान कभी राजा मदन सिंह के अधीन घना जंगल हुआ करता था और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। कहा जाता है कि एक बार शिकार के दौरान राजा को पता चला कि जंगल में रहने वाले एक संत रहस्य गुरु बाघों के गले में सांप बांधकर खेती करते हैं और उस खेती से सुगंधित कनकजीर धान निकलता है। जब राजा ने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि रहस्य गुरु देवी माँ को सामने बुलाएं। रहस्य गुरु ने राजा को चेताया कि देवी को यूं बुलाना विनाश को न्योता देना है, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबे राजा नहीं माने और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। नमस्कार, मैं हूं साहिब कुमार और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं अभी उपस्थित हूं मदनपुर देवी स्थान, बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के बगान अनुमंडल में स्थित एक विश्व शक्तिपीठ है। यह मंदिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र के घने जंगलों में बसा है। नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि राजा मदन सिंह के आग्रह पर एक साधु देवी माँ का आह्वान किया था, जिसके बाद देवी माँ यहाँ पिंडी रूप में प्रकट हुई। यह मंदिर एक वन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ सालों साल मेला लगा। कहा जाता है जैसे ही देवी का आह्वान हुआ, रहस्य गुरु का सिर फट गया और उसमें से देवी माँ का दिव्य हाथ प्रकट हुआ। उस तेज को कोई सहन नहीं कर सका। राजा और उनके सैनिक वहीं धराशायी हो गए और कुछ ही समय में पूरा राजपाट समाप्त हो गया। इसके बाद देवी माँ इसी स्थान पर पिंडी के रूप में स्थापित हो गईं और यह क्षेत्र धीरे धीरे एक रहस्यमयी शक्ति स्थल में बदल गया। इतिहासकारों के अनुसार उत्तर भारत और नेपाल क्षेत्र में कई ऐसे शक्ति स्थल हैं जो सीधे तौर पर कामाख्या मंदिर से जुड़ी परंपराओं से प्रभावित माने जाते हैं। मदनपुर देवी स्थान भी उसी आस्था श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। समय बीता और इस स्थान को फिर से पहचान मिली जब हरिचरण नामक व्यक्ति ने देखा कि एक गाय रोज इस पिंडी पर दूध चढ़ा रही है। उन्होंने यहाँ पूजा शुरू की और कहा जाता है कि देवी माँ ने उनकी रक्षा के लिए एक बाघ भी दिया। वहीं दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है पहले यहाँ पहुँचना बेहद कठिन था, लेकिन गंडक नदी पर बने पुल के बाद अब लाखों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आज यहाँ मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है और नेपाल, बिहार व उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग शादी, मुंडन और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पशु बलि की परंपरा भी आज तक चली आ रही है। वही आपको बताते चलें, जंगल के बीच बसे इस शक्ति स्थल में आस्था, रहस्य और इतिहास तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जहाँ लोग सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि विश्वास लेकर आते हैं। आइए जानते हैं इस स्थान का इतिहास यहाँ के पुजारी व लोगों से। नमस्कार। नमस्कार बाबू। क्या नाम हुआ आपका? राजू तिवारी। आप कितने दिन से इस मंदिर में हैं? बाबू हम तो नाने से बानी, लेकिन जब मैंने कुछ पढ़ाई कर लेनी तब से यहाँ पंडिताई करे लगे। क्या हमको इस मंदिर का कुछ उद्देश्य और ऐतिहासिक जगह जो है इसके बारे में बता सकते हैं आप? बाबू ऐतिहासिक ये तो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। कैसे उपस्थित यहाँ पे कैसे उत्पन्न हो गया? ये तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। थोड़ा बता दीजिए, इसका क्लिप बता दीजिए। अब शॉर्टकट में यही आप समझिए कि यहाँ पर एक रहस्य गुरु नाम के भक्त थे। उन्हीं के कारण माता यहाँ आई, प्रकट हुई। जो मदन सेन राजा उनसे जीत के थे। मदन सेन राजा के तो ये पूरा जंगले है, उन्हीं का था, राज्य था उस समय, तो राज्य में उन्हीं का पड़ता था। तो आते थे इधर तो देखते थे उनको, तो आश्चर्य में पड़े थे, तो उनसे जिद किए कि आप आखिर में यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तो बताया कि हम माता का पूजन करते हैं, माता का भक्ति करते हैं, यहीं पर हम रहते हैं। तो जिद किए कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, माता को अगर आप भक्ति करते हैं तो माता को दिखाइए हमको। और यहाँ पे जो है कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने? बाबू यहाँ मतलब बहुत दूर दूर से। हम अपने रीजन में बम्बे के आदमी का पूजन यहाँ कराए हैं। नमस्कार। आप कहाँ से हैं?
नरकटियागंज पश्चिम चंपारण से। नरकटियागंज। क्या इस मंदिर में आप कब आए हैं? 2-3 बार आ चुके हैं। 2-3 बार आ चुके हैं। ये ऐतिहासिक मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी है? बहुत पुराना मंदिर है, कितना साल पुराना? बहुत पुराना, सालों साल। इसका अनुमान किसी को पता नहीं है कब का मंदिर है। आप रुपया बनाए मंदिर, आप रूपी मना है मंदिर। अंकल जी से, ये अंकल जी नरकटियागंज से, पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से हैं। ये बोल रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत सालों साल पुराना मंदिर स्थित है। अंकल जी ये बताइए हमको, ये कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत पुरानी है और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं माता रानी से दर्शन करने के लिए, क्या उनकी मन्नत जो है पूरा होता है? हाँ, पूरा हो जाता है। जो भी मैंने भक्त अगर माता रानी से कुछ मांगे तो पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता आप क्या मांगे यहाँ पे आके? अपने सही सलामत शरीर कष्ट पीड़ा हरे, माता रानी के कृपा है। अच्छा, हमारी बारी फुलवारी बने रहे। तो देखा आपने कैसे पश्चिम चंपारण का यह मंदिर आज पूरे देश और नेपाल तक आस्था का केंद्र बन चुका है। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए वेब इंडिया न्यूज। तो आप देख रहे थे वेब इंडिया न्यूज चैनल। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अहम खबरें सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें और अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता साहिब कुमार की खास रिपोर्ट।